जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज सेंगर आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। और आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, है ना। आप सभी का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के जो सवाल हैं वो आप सभी लोगों से बड़े अच्छे से समझ में भी आते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन देखो, हर एक टॉपिक का एक अपना इंपॉर्टेंस है जिस चीज को आप सभी को भी समझना है। अब जब हमें पता है कि टाइम एंड वर्क टॉपिक से सवाल आपसे हो जाते हैं, तो क्यों ना उसकी एक्यूरेसी और स्पीड पर काम किया जाए और उन सवालों पर ज्यादा काम किया जाए। देखो, मैं एक चीज समझाता हूं। एक टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन, एक वो टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और दूसरा उस टाइप का क्वेश्चन होता है जिस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन पे अच्छी कमांड करनी। अब जिस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उस पे इतना काम करना है कि उसको हम देख के सॉल्व कर सके या फिर थोड़ा बहुत हमें पेन चलाना पड़े। देखो, एक बच्चों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर जी स्पीड कैसे बढ़े। तो स्पीड बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी रहता है कि आप जितना कम से कम पेन यूज करोगे उतना आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो आज के सेशन में हमने उन सभी क्वेश्चंस को ऐड किया है जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क टॉपिक से कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सभी सवालों को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपके लिए दो न्यूज और है मेरे पास में। पहली न्यूज ये है आपके लिए कि एसएससी की लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द YouTube पर स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा नया चैनल है, YouTube चैनल है एसएससी टॉप तक के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हो। तो उस चैनल को अभी से जाकर के ज्वाइन कर लो। बहुत ही जल्द उस चैनल पर एसएससी की लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, है ना। और मैं ही मैथ पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये एक आपके लिए न्यूज है। एंड दूसरा, एसएससी सीजीएल मैथ्स स्पेशल मेरा एक लाइव बैच है जिसमें डेली आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास मिलेगी, और 3 महीने के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। पूरे हर एक मैथ के टॉपिक को प्रैक्टिस कराया जाएगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, और ये क्लासेस लाइव चलेंगी। प्लस इन क्लासेस में और भी कई चीजें हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डाउट सेशंस लगाए जाएंगे, पहले तो डाउट क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ डाउट सेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी आपका कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, और आपको कई बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट, कई बेहतर बेहतर ट्रिक्स, और एग्जाम के पेपर को मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करें, ऐसी कई चीजें आपको सिखाई। तो जो लोग भी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उस बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मंडे से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट है, 26 सितंबर से, राइट। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे लेट मत करो, जल्दी कर देना, ठीक है। चलिए भाई, तो अब शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज का पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, ठीक है। सवाल क्या है कि ए और बी एक कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने 35,000 में काम पूरा करने का ठेका लिया। तो आपसे पूछा गया ए का हिस्सा क्या है। अब देखो, हम इस सवाल को कैसे लगाते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क के सवालों को लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका है, आप सभी को भी पता है कि हमें टेबल बनानी रही, है ना। ये सभी को पता है। लेकिन क्या उससे भी बेहतर तरीका निकल सकता है, सवाल को जल्दी करने का तरीका हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। इस सवाल को पहले टेबल से डिस्कस करते हैं, फिर उस तरीके से डिस्कस करेंगे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं। तो अगर हम टेबल की बात करें, तो इन्होंने बोला हुआ है कि ए हमारा काम कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में। ये हमें डाटा देके रखा हुआ। अब करना क्या होता है कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो अगर हमने 15 और 30 का एलसीएम लिया, 15 और 10 का एलसीएम लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 30। अच्छा मेरे भाई, एक चीज और, जब मैं टाइमर पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं कि जरूरी नहीं कि ये हम एलसीएम ही ले, हम फ्री है कुछ भी मानने के लिए। अब समझ में आई ना। हम कोई भी नंबर, हम यहां पर चाहे तो 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, लेकिन 5 या 10 कोई भी नंबर मानने में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको फ्रैक्शन या डेसिमल मिल जाएगा। और फ्रैक्शन और डेसिमल के साथ में प्रॉब्लम ये रहती है कि ये आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं काफी कम कर देता है। तो हम एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो इन दोनों से कट जाए। तो भाई एलसीएम वो नंबर होता है जो 15 और 10 मतलब इन दोनों नंबर से कट जाए। तो पॉइंट क्या है कि हम जरूरी नहीं कि यहां पर एलसीएम ही ले, हम यहां पर कॉमन मल्टीपल कोई भी ले सकते हैं जो 15 और 10 दोनों से कट जाए, वो भी हम ले सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा यहां पर 30 की बजाय 60 ले रहा है कि सर 60 जो है वो 15 और 10 से कट जाएगा, कोई परेशानी, हम कहेंगे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ले सकते। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब अगर यहां पर ये जो 30 है ये हमारा होता है टोटल वर्क, कि हमें काम कितना करना है। अब अगर हमें 30 यूनिट काम करना है,
तो 15 दिन में अगर ए 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन की इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी कार्य क्षमता है, वो कितनी आ जाएगी? 15/30/15 मतलब 2 यूनिट। ए भाई साहब एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, और वहीं पर बी 10 दिन में अगर 30 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 30/10 3 यूनिट है। तो ये इनका काम करने का एफिशिएंसी निकल के आएगी कि कौन कितना काम करेगा। अब भाई जब पेमेंट की बात आएगी तो आप पेमेंट उसी हिसाब से तो करोगे। ऐसा तो नहीं कि भाई दोनों लोग बराबर टाइम तक काम करें तो दोनों को बराबर पैसा दे दो। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अब अगर ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट काम कर रहा है, तो इनमें पैसा भी उसी हिसाब से बटेगा। तो जो इनमें पैसा बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा फाइनली 2:3 के रेशियो में, क्योंकि इन्हें 2 और 3 के अनुपात में इनकी एफिशिएंसी है, तो इसी अनुपात में पैसे को बांट दिया। 35,000 रुपए को अगर हमने 2 और 3 में बांटा तो हमारे हिसाब से टोटल पैसा कितना हो रहा है? 5 रुपए। 2 रुपए ए के, 3 रुपए तो बी के, तो हमारे हिसाब से टोटल हो रहा है 5 रुपए, राइट। और क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है 35,000 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,000। और आपसे पूछा क्या उन्होंने कि हमें बताइए कि ए का हिस्सा कितना है। अब ए का हिस्सा है 2 यूनिट, आपसे 2 यूनिट की वैल्यू उन्होंने पूछी, दैट इज 14,000। अगर वो यहां से आपसे बी की वैल्यू पूछते तो बी की वैल्यू 3 यूनिट, दैट इज 21,000। तो ये तो वो तरीका हो गया जिस तरीके से आप सभी लोग लगा रहे हो। अब देखो यहीं से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आते। एक कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है पूरी मैथमेटिक्स का, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, है ना। अब जरा बात समझते हैं कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड क्या है, जो आज की चर्चा का विषय है, राइट। चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब मैं ये जरा रब कर दे रहा हूं और बात करते हैं आज हम लोग प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड की, क्योंकि ये जो मेथड है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके कम से कम 7 से 8 टॉपिक में यूज होता है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, रेशियो हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो पूरा डिपेंड करता है। आप लोग जो बोलते हो ना कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो पलट दो, टाइम का रेशियो आ जाएगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड है और कुछ नहीं। क्या है जरा समझते हैं। तो हेडिंग डाल लो मेरे भाई, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। मैं अलग ही कहीं समझा देता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर, है ना। तो हेडिंग डाल लो, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, अब इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई कि भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट को कांस्टेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें पी मिलता है ना। तो पी क्या है? बोले सर पी है प्रोडक्ट ए और बी का। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, अगर पी प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको मान लेते हैं। अगर कांस्टेंट हमने बोल दिया, समझना मेरे भाई, अगर हमने पी को कर दिया कांस्टेंट कि भाई ये नहीं बदलेगा, बाकी तुम्हें जो बदलना है तुम सब बदल लो, तुमने कहा ठीक है। अब जरा ए और बी की रैंडम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, है ना। लाइक मैंने इसे ले लिया 20 और इसे ले लिया 10, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 200। अब किसी की भी कोई वैल्यू चेंज करो, रेशियो के मल्टीपल पे चेंज करना, तो अगर मल्टीपल पे अगर आप चेंज करो, तो मैंने सपोज करो कि मैंने इसको क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। मैंने ए की वैल्यू को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 40। और रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट रखना है कांस्टेंट, तो ये मेरे भाई 200 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। ये प्रोडक्ट अगर ना बदले तब की बात है ना। तो अगर हमने प्रोडक्ट नहीं बदला तो अब आप खुद देखो कि क्या होगा। हमने ए को किया दुगना, ये हो गया 40, प्रोडक्ट अब 200 होना चाहिए, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी रखी जाए? 5 रखी जाए, तभी 200 बनेगा। और ये 5 आएगा कैसे? तो आप गौर करके देखो कि जहां पर आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो दूसरी साइड पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लॉजिक क्या निकल के आया यहां से? इसका मतलब ये निकल के आया मेरे भाई, नोट करो कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो जो चेंज आप करोगे एक साइड, उसका अपोजिट दूसरी साइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो आप बोलते हो कि ए का रेशियो अगर पलटेंगे तो बी का मिल जाएगा, और अगर बी का रेशियो पलटेंगे तो ए का मिल। अगर मैं यहां से ए के रेशियो की बात करूं मेरे भाई, तो 20 और 40 रेशियो है 1:2 का। उसी तरीके से अगर मैं बी के रेशियो की बात करूं तो 10 and 5 रेशियो है 2:1 का। देखो रेशियो पलट गया।
तो जो आप बोलते हो कि रेशियो पलट जाएगा, वो कहां से बोलते हो? प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से। ये मेथड हर जगह यूज होता है। अब आपके टाइम एंड वर्क में कैसे यूज होगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क में मेरे भाई जो वर्क होता है ना, जो काम होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहते हो सर ये होता है एफिशिएंसी और वर्किंग डेज के मल्टीपल के बराबर, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं क्लास में से कोई भी एक बच्चा ले रहा हूं, रोहन तुम ही ले लेता है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि रोहन भाई साहब जो हैं वो 5 यूनिट काम एक दिन में कर लेते हैं और इन्हें किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं। इसका मतलब वो काम कितने यूनिट का है? 50। यही तो बात रही, राइट। तो ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वर्किंग डेज। अब हमें पता है कि जो वर्क है हमारा, ये है प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्किंग डेज। और अगर हम इसे कर दें कांस्टेंट, जो कि सवाल में बोला है कि उसी काम को करने में, तो अगर हम इसे कर दें कांस्टेंट, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा यहां से कि एफिशिएंसी का रेशियो पलटेंगे तो हमें वर्किंग डेज का रेशियो मिल जाएगा, और वर्किंग डेज का रेशियो पलट दिया तो एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को कि क्या करने वाले हो अब आप लोग? यहां तक क्लियर है कि अगर काम एक है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो पलटेंगे तो वर्किंग डेज का रेशियो मिलेगा, और अगर वर्किंग डेज का रेशियो पलटा हमने तो एफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा। अब अगर हम अपने सवाल की बात करें तो यहां पर हमें दे के रखा है ए और बी के वर्किंग डेज 15 एंड 10। इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो 3:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो पलट देंगे मेरे भाई तो वो हो जाएगा 2:3। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से समझ लो, क्या दे रखा है कि भाई ए और बी की जो वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज का रेशियो दे रखा है 3:2। तो अगर वर्किंग डेज का रेशियो 3:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई कितना आ जाएगा यहां से? बोले सर यहां से एफिशिएंसी का रेशियो पलट देंगे तो हम डायरेक्टली कर लेंगे 2:3, और जिस हिसाब से एफिशिएंसी उस हिसाब से पैसा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, पिछले तरीके में जब आपको सॉल्व करने में टेबल बना के ये चीजें निकालनी पड़ रही थी, यहां पे आप देख के ही नहीं लगा सकते हो कि जब 3 और 2 का रेशियो वर्किंग डेज का है तो एफिशिएंसी 2 और 3 के हिसाब से सर पैसा बांट दो। 35,000 को 2 और 3 के हिसाब से बांट दो। जब 35,000 को 2 और 3 के हिसाब से बांटेंगे तो मेरे भाई 2 बराबर आ जाएगा 14,000 और 3 बराबर आ जाएगा 21,000। वो जिसके बारे में भी बात करें हम फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आई सभी को या नहीं? यस और नो, क्या बोलते हो? क्लियर है ना? क्लियर है आप सभी को भी, राइट? चलिए डन। तो एक काम करते हैं फिर आगे बढ़ो। और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए है ना, ऐसा नहीं कि मतलब टाइम पास पढ़ रहे हो। मेरे साथ में यही एक खासियत है, तो पढ़ाता वही हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बात करते हैं आगे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता। अब समझो, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर बी ने इसे 10 दिनों में समाप्त किया। बताइए अगर दोनों एक साथ काम करें तो उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा गया है। अब यहां के लिए अगला कॉन्सेप्ट डाल लो मेरे भाई, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। टाइम एंड वर्क जब कभी आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो पढ़ाऊंगा आपको। तो टाइम एंड वर्क में कई ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है और ये कंपैरिजन कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज। तो जरा कंपैरिजन की बात कर लेते, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन। ओके चलो, अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन की अगर हम बात करें यहां से, अब एक बात समझो, ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहे हैं? ए जो है वो 12 दिनों में काम कर सकते, इसने 6 दिन काम किया। बात को समझना, ए जो है वो 12 दिन में काम कर सकते ना। अब इसने 6 दिन काम कर लिया, 12 दिन में कितना काम कर लेगा? बोले सर 100% काम कर, 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा, 100% डन। लेकिन इसने किया क्या? इसने मक्कारी दे दी भाई। इसने किया सिर्फ 6 दिन का, इसने किया सिर्फ 6 दिन काम। इसका मतलब इसने 50% काम कर दिया होगा। आधे दिन अगर 50% काम कर दिया होगा, अभी कितने दिन का काम बाकी है? आप कहोगे सर अभी आधा काम बाकी है, 50%, 6 दिन का काम बाकी। समझना मेरे भाई, है ना, समझना, बड़ा प्यारा सवाल है।
क्या किया? बोले सर ए 12 दिन में एक काम को कर सकता है, 6 दिन इसने काम किया है, उसने 6 दिन तक काम किया फिर चला गया, तो 6 दिन में उसने आधा काम खत्म कर दिया। और अब बचा हुआ जो आधा काम है, ये जो बचा हुआ आधा काम है मेरे भाई, ये कौन करेगा? बोले इसके लिए हमने बी को बुलाया और बी ने इसे 10 दिन में, बी ने बचा हुआ आधा काम, ये जो बचा हुआ आधा काम है मेरे भाई, समझ रहे हो ना, ये बचा हुआ जो आधा काम है ये बी ने खत्म किया है 10 दिन में, ये बी ने खत्म किया है 10 दिन में, राइट। अगर बी ने आधा काम 10 दिन में खत्म किया तो मेरे भाई बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? आप कहोगे यहां से कि सर बी जो है वो पूरा काम 20 दिन में खत्म करेगा। अगर 10 दिन में आधा काम कर रहा है तो 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आ गई? अब ये चीज मैंने इधर पे लिख के जरूर समझाई, पर जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब हम लोग सवालों को लगा रहे होंगे स्पीड में, तो ये चीज आपको यहां ना लिख के यहीं पर सोचनी है, यहीं पर समझनी है ना। और कैसे समझेंगे? देखो मैं समझाता हूं, कोई टफ चीज नहीं है। क्या है? ए अगर 12 दिन में काम कर रहे हैं तो 6 दिन काम किया, आधा कर लिया। बचा जो आधा काम है वो अगर बी ने 10 दिन में किया, तो अगर बी आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़नी है। बट ये चीज आएगी कैसे? ये पहले दिन में नहीं आएगी, लेकिन मेरे भाई एक ना एक दिन जरूर आएगी। कहावत सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बचपन में कहावत सुन रखी है, रस्सी आने जाने से पत्थर पे निशान बन जाता है। तुम तो इंसान हो, हम तो तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन कौन से। चलो आओ बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें, समझना बात को, अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये तो सब चीजें हमने आपको समझाने के लिए बनाई, आपने तो ये सब कुछ वर्बली निकाल लिया। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको सिर्फ कितना करना है? बोले सर ए 12 दिन में काम कर रहे हैं और बी 20 दिन में काम कर रहे हैं, हमें पता करना है दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे। तो चलो हम जरा ऐड कर लेते हैं कि ए कर रहा है 12 दिन में काम, बी कर रहा है 20 दिन में काम, तो कितना हो जाएगा यहां से एलसीएम 12 पंचे 60। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट आ जाएगी मेरी भाई, और बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों अगर मिल के काम करें तो मिल के काम करेंगे तो 8 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन। तो कितना टाइम लगाएगा? डिवाइडेड बाई 8, आंसर आ जाएगा 7.5 डेज। और यही इस सवाल हो जाएगा ना, राइट। तो रहा क्या चीज? अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल बड़ा प्यारा है ना, लेकिन हुआ क्या? बोले सर ये पूरा तो हमने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए तो हमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़नी है। और जो बाकी का जो टेबल वाला पार्ट था वो तो हम कर ही लेते हैं, बार बार कर रहे हैं, इतने बार कर रहे हैं कि हमें खुद मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम कितने बार कर। वाह क्या बात है। चलो आगे बढ़े, क्लियर। चलिए अब एक सवाल और देखो, फिर से एक कमाई वाला सवाल आ गया है ना, लेकिन ये अब आसान है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग भेड़ चाल चलते जाते हैं कि चलो हर बार ऐसे ही सवाल आएगा। सवाल की लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन जब आप सवाल पढ़ोगे और अगर आपने समझ समझ के पढ़ा होगा, आपने कॉन्सेप्ट समझे होंगे, तो सवाल कुछ भी अलग नहीं होता है। अब जैसे ये सवाल निहायत ही सरल सवाल है, हद से ज्यादा सरल सवाल है। एक बार ट्राई करो, समझो क्या इन्होंने क्या रखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम, प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम कर रहा है। क्लियर है? अब वहीं पर आपसे पूछा क्या गया है, और बी प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम कर रहा है। अब बात समझ गए ना? क्या दिया इन्होंने आपसे? इन्होंने पूछा है कि ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बता, राइट। अब देखो आपके दिमाग में कई चीजें आ सकती, मजा तब आता जब इसका एक ऑप्शन मजेदार रखा जाए, है ना। ऑप्शन में इन्होंने समझदार ही नहीं दिखा, थोड़ी सी दिखा लेते ढंग पड़ जाता। देखो मजा कैसे आता। अब जरा एक बार सवाल को जरा एक बार समझो, क्या दे रखा है इन्होंने कि ए प्रतिदिन 640 रुपए कमा रहा है 8 घंटे काम करके। बच्चे के दिमाग में सीधा आता है, समझना मेरे भाई, बच्चे के दिमाग में सीधा आता है कि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ए की सैलरी है वो आ जाएगी 80 रुपए पर आवर। यस और नो? यही तो आएगा, ये आपके भी दिमाग में आया है ना, राइट। अच्छा उसी तरीके से अगर बी प्रतिदिन 360 रुपए कमा रहा है और 6 घंटे काम कर रहा है,
तो अगर हम बात करें बी के बारे में, तो बी की सैलरी आ जाएगी 60 रुपए पर आवर। हंग तब पड़ जाता जब ये एक ऑप्शन ई दे देते कि आपसे पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ ए टू बी। तो अगर ये एक रेशियो दे देते 4:3, वाह, मजा आ जाता। सही है गलत? अगर ये एक रेशियो दे देते 4:3, आनंद की प्राप्ति होती। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ये सवाल देखा, दिमाग में सबसे पहले हिंट यही कर। और मैं जब भी क्लास लेता हूं, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि सवाल क्या दे रहा है और सवाल क्या पूछ रहा है, इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। ये गलती जब आप लोग मॉक देते होगे या जब आप लोग प्रैक्टिस करते होगे, तो आपके साथ कई बार हुई होगी कि कई बार होता क्या है कि सवाल कह कुछ और रहा होता है, बट चूंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो सवाल हमारे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है और हम दिमाग वाला सवाल कर जाते हैं, सामने वाला सवाल पढ़ते ही नहीं है। तो अगर इसका रेशियो 4:3 होता, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे कहीं ज्यादा क्लिक कर जाते, क्योंकि उन्हें लगता है सीधा सीधा कि कर रहे हैं 640/8 80 रुपए। बोले 8 कुछ ना कुछ तो रीजन से दिया ना भाई, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसका डेट डेट दिख नहीं रहा है आपको, इसका डेट लिखा हुआ है, ये आया है 8 जुलाई 2019 के एग्जाम में, है ना? एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो भाई अगर 8 घंटे और 6 घंटे दिया तो कुछ तो यूज होगा, फर्जी थोड़ी ना आए तुम्हारी तरह, है ना? तो रहेगा क्या? बोले हाँ, फिर अपन 4 और 3 का रेशियो लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई नजर तेज रखो, सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं था। उन्होंने आपसे सिंपली पूछा है ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी कितनी है, और सवाल में पहले ही बोला है कि ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और बी प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है। मतलब उन्होंने तुमसे कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि ए की प्रतिदिन की मजदूरी 640, बी की प्रतिदिन की मजदूरी 360, सॉल्व कर जाओ आंसर 16:9, ये पूछा ऑप्शन। कई बार सवाल ऐसा आएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि पूछ कर, लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ नहीं सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है ना? बात समझ में आई? तो पॉइंट एक नोट करो जो आपकी कई गलतियां बचाएगा कि क्या पूछ रहा है, इस पर हाईलाइट जरूर कर लेना, इस पर एक गौर जरूर फरमा लेना कि आखिरकार क्या पूछा। आपकी कई बार की गलतियां बच जाएंगी, नोट कर जाए, ठीक है? चलिए बात करते आगे। सचिन अकेले एक कार्य को 8 से 1/2 दिन में पूरा कर रहा है 8,500 रुपए में, है ना? लेकिन विष्णु की मदद से वह 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। वेरी गुड। तो विष्णु को दिया जाने वाला पैसा कितना है? तो देखो मेरे भाई, वही मैंने बताया कि तरीका थोड़ा सा अपना एडवांस रखो। अब जैसे अगर इस सवाल को अगर हम तरीके से कर रहे होंगे जो कि टाइम टेकिंग है बजाय कंपैरिजन के, है ना? देखो कैसे करोगे। अगर मैं सचिन की बात करूं तो सचिन को लग रहा है 8 से 1/2 मतलब 17/2 दिन, और वहीं पर अगर ये विष्णु की मदद से काम कर रहा है तो इसे लग रहे हैं 6 दिन। फिर मेरे भाई उसके बाद आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा यहां से 102। अगर हमने 17 से डिवाइड किया तो मेरे भाई यहां से सचिन की एफिशिएंसी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और अगर 6 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 17। मेरे भाई हुआ क्या सीन? आप कहोगे सर जी यहाँ पर सचिन की एफिशिएंसी है 12 और सचिन और विष्णु दोनों की मिलकर के एफिशिएंसी कार्य क्षमता है 17। तो अगर इसमें से हम सचिन की हटा देंगे, भाई अगर 17 सचिन और विष्णु दोनों की है, जिसमें से सचिन की एफिशिएंसी 12 है, इसका मतलब विष्णु की एफिशिएंसी 5 होनी। तो अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं तो ये आ जाएगा 12:5। अब जिस हिसाब से एफिशिएंसी का रेशियो, क्योंकि अनुसंगन अभी अभी आप पढ़ाए हो कि जिस हिसाब से एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। तो अब अगर देखा जाए टोटल पैसा कितना बट रहा है, बोले सर 12, 5, 17। कितना पैसा बांटा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रेशियो? अकॉर्डिंग टू रेशियो पैसा बांटा जा रहा है 17 यूनिट, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है 8,500 रुपए। 8,500 रुपए, तो एक बराबर हो जाएगा मेरे भाई 500 रुपए। अब आपसे पूछे कि ये बताओ विष्णु को कितना पैसा मिला, आप कहोगे सर 5 के अकॉर्डिंग 2500, 2500 रुपए मिले। ये देखो मेरे भाई तरीका है, ये तरीका है, लेकिन आपको नहीं लगाना है।
समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं कि थोड़ा सा खुद से एडवांस करो। कंपटीशन का मतलब मैं क्या समझाता हूं, कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना स्कोर करना है, तुम्हें बाकियों से बेहतर होना है। समझ रहे हो ना? तो तुम्हें बाकियों से बेहतर कैसे हो जाओगे? जब सब के सब इस तरीके से लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपका तरीका इससे कुछ बेहतर होना चाहिए, तभी आप उनसे बेहतर बनोगे ना, तभी आप कंपटीशन में उनसे आगे निकलोगे। तो ये तरीका तो सब लगा रहे हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन की। राइट, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो आंसर तो हमने निकाल लिया मेरे भाई। अब कंपैरिजन कॉन्सेप्ट क्या है आपको भी पता है, समझ लो जरा। देखो हमें दे रखा है इन्होंने, अच्छा इस 8/1 को देहाती भाषा में क्या बोलोगे? 8.5 दिन, यही बोलते हो ना? 8/1 को क्या बोलोगे? 8.5 दिन। और ये कितना रुपया है? बोले सर 8,500 रुपए। ये तो पता है ना सबको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फाइनली डिस्कशन क्या हुआ कि सचिन भाई साहब जो है वो जब 8.5 दिन काम करते हैं, 8.5 दिन काम कर रहे हैं, तो उन्हें 8.5 दिन का पेमेंट हो रहा है 8,500। गाइस यहां से सचिन की एक दिन की पेमेंट बताओ। अगर मैं सचिन की एक दिन की पेमेंट पर बात करूं तो ये आ जाएगी 1,000 रुपए। बोलो यस और नो? यही तो निकल के आ गया। सचिन की एक दिन की पेमेंट मेरे भाई निकल के आ गई 1,000 रुपए। अब सवाल ने दूसरी लाइन में बोला है कि लेकिन विष्णु की मदद से सचिन ने 6 दिन में पूरा कर लिया। काम का ठेका 8,500 का है, लेकिन उस काम को किया किसने? बोले सर सचिन और विष्णु, दो लोगों ने। ठेका कितने का था? 8,500 रुपए का ठेका। कितने दिन में कर लिया? 6 दिन में कर लिया। अच्छा 6 दिन में कर लिया। यहां पर सचिन की पेमेंट एक दिन की 1,000 मेरे भाई। सचिन ने अगर 6 दिन काम किया है तो 1,000 के अकॉर्डिंग सचिन की 6 दिन की पेमेंट कितनी? 6,000 रुपए हो जाएगी। यस और नो? सचिन की एक दिन की पेमेंट अगर 1,000 है, सचिन ने 6 दिन काम किया विष्णु के साथ मिलकर के, 6 दिन की पेमेंट 1,000 के हिसाब से 6,000 रुपए। अब अगर 6,000 रुपए सचिन की पेमेंट हो गई, काम करने का ठेका 8500 रुपए का है, इसका मतलब बचा हुआ सारा धन जितना भी है वो सब किसका? बोले सर विष्णु का, और विष्णु का पैसा 2500। आप इस तरीके से लगा सकते हो कि कंपैरिजन को। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखो सवाल ऐसे भी आते हैं और ऐसे सवाल में हम जितना टाइम बचा पाए उतना बेहतर है। मैं आपको ऐसे कई सवाल, कई प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, कई कॉन्सेप्ट सिखाता रहूंगा, कई अच्छी अच्छी अप्रोचेस सिखाऊंगा। ये अप्रोच है ना, सवाल को जल्दी लगाने की एक अप्रोच है। तो ऐसी कई चीजें आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। फिलहाल अभी आप लोगों के लिए एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं। एज यूजुअल मेरी हर एक सेशन में होमवर्क दिया जाता है बॉस, और होमवर्क का रिप्लाई करना मस्ट पार्ट है सभी के लिए। जितने भी लोग सेशन अटेंड करते हैं हर कोई होमवर्क में दिए गए सवाल का आंसर कमेंट किया करे, है ना। हमें भी पता लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर किया करो। अच्छा, और उसके अलावा ये जो मैंने लाइव बैच वाली बात बताई, एसएससी सीजीएल मैथ्स स्पेशल 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना, जो एसएससी की सीजीएल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फोकस स्टडी करना चाहते हैं, 3 महीने तक दम से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्री के लिए है, परफेक्ट बैच है। हर एक चीज कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। और इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल वाला अभी कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन का मतलब 2 से 3 दिन में आप लोगों के लिए इंडिविजुअल एक एसएससी चैनल बनाया गया है, एसएससी टॉप तक के नाम से, जिस पर एसएससी की लाइव क्लासेस चला करेंगी, है ना। तो अभी जो मेरी रिकॉर्डेड क्लास रही, फिर वो आपको लाइव डिस्कशन किया करेंगे हम लोग, राइट। चलिए गाइस, और ये है आपका होमवर्क का सवाल। इस सवाल का आप सभी को आंसर कमेंट करके बताएं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। बाकी पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। फिर से मुलाकात करते हैं अपने अगले सेशन में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।